नमस्कार दोस्तों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह रोज की तरह प्रस्तुत करता हूं मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज शाम 6 बजे तक की स्थिति में जारी कोरोना वायरस पर लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट। इसके माध्यम से मध्य प्रदेश के किस जिले में कोरोना वायरस की क्या स्थिति है, पूरी रिपोर्ट हम देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंदौर ज़िले से। कल तक यहां पर 1486 पॉजिटिव केस थे। अब संख्या बढ़कर हो गई है 1515, यानी कि एक दिन में 29 मरीज यहां पर बढ़े हैं। इनमें से 1221 की हालत स्थिर है, 45 की हालत गंभीर है, 72 की मृत्यु हो चुकी है, 177 व्यक्ति स्वस्थ होने में कामयाब हुए हैं। बात करें भोपाल ज़िले की, यहां पर 18 नए पॉजिटिव केस बढ़े हैं। कल तक 508 पॉजिटिव केस भोपाल ज़िले में थे। अब संख्या बढ़कर हो गई है 526। इनमें से 326 की हालत स्थिर है, 2 की हालत गंभीर है, 15 की मृत्यु हो चुकी है, 183 लोग स्वस्थ होने में कामयाब हुए हैं। बात करें उज्जैन ज़िले की, यहाँ पर 9 नए पॉजिटिव केस बढ़े हैं। कल तक 138 पॉजिटिव केस थे उज्जैन ज़िले में। अब संख्या बढ़कर हो गई है 147। इनमें से 110 की हालत स्थिर है, 7 की हालत गंभीर है, 25 की मृत्यु हो चुकी है, 5 स्वस्थ हुए हैं। बात करें जबलपुर ज़िले की, यहाँ पर कल तक 85 पॉजिटिव केस थे। 2 नए पॉजिटिव केस यहाँ पर भी बढ़े हैं। कुल संख्या बढ़कर हो गई है 87। इनमें से 79 की हालत स्थिर है, 1 की मृत्यु हो चुकी है, 7 लोग स्वस्थ हुए हैं। खरगोन ज़िले में भी 3 नए पॉजिटिव केस बढ़े हैं। कल तक संख्या यहाँ पर थी 70, अब हो गई है 73। इनमें से 44 की हालत स्थिर है, 7 की मृत्यु हो चुकी है और 22 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। बात करें रायसेन ज़िले की, यहाँ पर भी 2 नए पॉजिटिव केस बढ़े हैं। कल तक यहाँ पर 55 संक्रमित थे, अब हो गए हैं 57। इनमें से 54 की हालत स्थिर है, 2 की मृत्यु हो चुकी है, 1 स्वस्थ हुआ है। बात करें धार ज़िले की, यहाँ पर भी 1 नया पॉजिटिव केस बढ़ा है। कल तक 48 संक्रमितों की संख्या थी, अब हो गई है 49। इनमें से 47 की हालत स्थिर है, 1 की मृत्यु हो चुकी है और 1 स्वस्थ होने में कामयाब हुआ है। बात करें खंडवा ज़िले की, यहाँ पर 46 पॉजिटिव केस बने हुए हैं, जिनमें से 9 की हालत स्थिर है, 6 की मृत्यु हो चुकी है और 31 ने कोरोना से ज़िंदगी की जंग जो है जीत ली है। बात करें होशंगाबाद ज़िले की, यहाँ पर भी 35 पॉजिटिव केस जस के तस बने हुए हैं। इनमें से 15 की हालत स्थिर है, 3 की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन 17 लोग स्वस्थ होने में भी कामयाब हुए हैं। तो होशंगाबाद से ये अच्छी खबर है कि 17 लोग अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं। बात करें बड़वानी ज़िले की, यहाँ पर 26 पॉजिटिव केस जस के तस बने हुए हैं, जिनमें से 8 की हालत स्थिर है और 18 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। बात करें देवास ज़िले की, यहाँ पर भी 2 पॉजिटिव केस बढ़े हैं। अभी तक 26 पॉजिटिव केस देवास ज़िले में सामने आ चुके हैं। इनमें से 12 की हालत स्थिर है, 7 की मृत्यु हो चुकी है, 7 लोग स्वस्थ होने में कामयाब हुए हैं। मंदसौर ज़िले में बहुत सारे नए मरीज एक ही दिन में बढ़े हैं। आप देख सकते हैं कल तक यहाँ पर 9 पॉजिटिव केस थे, अब संख्या बढ़कर हो गई है 24, यानी कि मंदसौर में एक ही दिन में 15 नए पॉजिटिव केस बढ़े हैं। इनमें से 21 की हालत स्थिर है, 2 की मृत्यु हो चुकी है, 1 स्वस्थ हुआ है। बात करें रतलाम ज़िले की, यहाँ पर 2 नए पॉजिटिव केस बढ़े, कुल संख्या हो गई है अभी तक 16। इनमें से 5 की हालत स्थिर है और 11 स्वस्थ हुए हैं। बात करें मुरैना ज़िले की, यहाँ पर भी 1 नया पॉजिटिव केस बढ़ा है। कल तक 13 पॉजिटिव केस थे, अब संख्या बढ़कर हो गई है 14। इनमें से 1 की हालत स्थिर है और 13 स्वस्थ होने में कामयाब हुए हैं। विदिशा ज़िले में जो 13 पॉजिटिव केस पाए गए थे, सारे के सारे स्वस्थ हो चुके हैं। आगरमालवा ज़िले में 12 पॉजिटिव केस है, जिनमें से 11 की हालत स्थिर है और 1 की मृत्यु हो चुकी है। शाजापुर ज़िले में एक और नया मामला सामने आया है। संक्रमितों की संख्या यहाँ पर बढ़कर हो गई है 7। 1 की मृत्यु इनमें से हो चुकी है और 6 लोग स्वस्थ होने में कामयाब हुए हैं। बात करें सागर ज़िले की, यहाँ पर अभी तक 5 पॉजिटिव केस ही पाए गए हैं, जिनमें से 4 की हालत स्थिर है और 1 स्वस्थ हो चुका है। छिंदवाड़ा ज़िले में अभी तक 5 पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जिनमें से 2 की हालत स्थिर है, 1 की मृत्यु हो चुकी है, 2 स्वस्थ हो गए हैं।
ग्वालियर जिले में भी एक नया पॉजिटिव केस बढ़ा है। संख्या बढ़कर संक्रमितों की यहाँ पर हो गई है 5। इनमें से 3 की हालत स्थिर है और 2 लोग स्वस्थ हुए हैं। श्योपुर जिले में 4 पॉजिटिव केस अभी तक पाए गए हैं, चारों ही स्वस्थ हो गए हैं। यह अच्छी खबर श्योपुर से है कि चारों जो पॉजिटिव केस पाए गए थे सभी स्वस्थ हो गए हैं। अलीराजपुर जिले में 3 पॉजिटिव केस जस के तस बने हुए हैं, सभी की हालत स्थिर है। ऐसे ही शहडोल में भी 3 पॉजिटिव केस हैं, इन सभी की हालत भी स्थिर बताई जा रही है। हरदा जिले में 2 नए पॉजिटिव केस सामने आए। कल तक संख्या यहाँ पर थी 1, अब बढ़कर हो गई है 3। तीनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। शिवपुरी जिले में 2 पॉजिटिव केस बने हुए हैं, 2 पॉजिटिव केस यहाँ पर बने नहीं हुए हैं, बल्कि 2 पॉजिटिव केस अभी तक पाए गए थे, दोनों ही स्वस्थ हो गए हैं। टीकमगढ़ जिले की बात करें, यहाँ पर भी 2 पॉजिटिव केस हैं जिनकी हालत स्थिर बनी हुई है। रीवा जिले में भी 2 पॉजिटिव केस है, दोनों की हालत स्थिर बनी हुई है। अनूपपुर जिले में 2 पॉजिटिव केस आज बढ़े हैं, दोनों की हालत स्थिर है। बैतूल जिले में 1 पॉजिटिव केस बना हुआ है। डिंडोरी जिले में भी 1 पॉजिटिव केस बना हुआ है। बुरहानपुर जिले में भी 1 पॉजिटिव केस बना हुआ है। बैतूल, डिंडोरी और बुरहानपुर तीनों ही जिले में जो पॉजिटिव केस है सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है। अशोकनगर जिले में 1 पॉजिटिव केस जो पाया गया था उसकी पहले ही मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार मध्य प्रदेश के 32 जिलों में अभी तक कोरोना दस्तक दे चुका है। अन्य राज्यों से 2 केस है। इस प्रकार अभी तक मध्य प्रदेश में 2715 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। कल तक यह संख्या थी 2625। इनमें से 1992 की हालत स्थिर है, 54 की हालत गंभीर है, 145 की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 524 लोग स्वस्थ होने में कामयाब हुए हैं। आज दिनांक तक प्राप्त कुल सैंपल रिपोर्ट की बात करें तो 44,116 सैंपल रिपोर्ट जो है अभी तक प्राप्त हो चुकी है। इनमें से 44,116 जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, इनमें से 2715 पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है और 39,353 नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसका हम परसेंटेज निकालें तो 100 मरीजों में से 6 मरीज जो है वह पॉजिटिव आ रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि 100 सैंपल जो भेजे जा रहे हैं जांच के लिए उनमें से 6 कोरोना से संक्रमित मरीज पाए जाते हैं। जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर कुल संभावित व्यक्तियों में लक्षणों के आधार पर जांच किए जाने के लिए समुदाय स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर गठित टीम की जानकारी की बात करें तो 664 कंटेनमेंट एरिया हैं, 51 रैपिड रिस्पॉन्स टीम गठित की गई है, 1208 मोबाइल मेडिकल यूनिट गठित की गई है और सर्वे टीम है 2668 जो कि प्रदेश भर में काम कर रही है। आपको बता दें, कंटेनमेंट एरिया वह क्षेत्र होता है जहाँ पर कोई ना कोई मरीज पाया जाता है, तो उस क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया शासन के द्वारा घोषित किया जाता है। स्वास्थ्य, पुलिस और प्रशासन का अमला हमेशा अलर्ट पर इस क्षेत्र के लिए रहता है। 3 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है उसके आसपास वहाँ के सभी मरीजों की टेस्टिंग की जाती है कोरोना की, चाहे वो स्वस्थ हो या फिर बीमार हो। इसके अलावा 5 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसे बफर जोन भी घोषित किया जाता है। तमाम तरह का आवागमन इस क्षेत्र में प्रतिबंधित होता है और भी बहुत सारी पाबंदियां लगाई जाती हैं ताकि कोरोना के प्रसार को फैलने से रोका जा सके। कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के उपचार के लिए शासन द्वारा शासकीय और निजी संस्थाओं को डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर, हेल्थ सेंटर और हॉस्पिटल के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसमें कोरोना संक्रमित व्यक्तियों का उपचार लक्षण और गंभीरता के आधार पर प्रदान किया जा रहा है। तो 565 इस प्रकार के सेंटर्स और हॉस्पिटल्स मध्य प्रदेश में अभी तक कार्यरत है। आईसीयू बेड्स की जो संख्या है वो है 865। आईसीयू बेड्स को छोड़कर आइसोलेशन बेड्स की संख्या है 33,514। टोटल नंबर ऑफ बेड्स हैं 34,379। वेंटिलेटर्स की संख्या है 592। कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति के कारण लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 104 और 181 में कॉल रिसीव किए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है।
6,78,140 को जानकारी दी गई है। 20,255 लोगों को अभी तक मेडिकल एडवाइस दी गई है। काउंसलिंग की गई है 2883 लोगों की और 4,21,321 लोगों की कंप्लेंट दर्ज की गई है। इस प्रकार अभी तक 11,22,599 लोगों की मदद की गई है कॉल सेंटर्स के जरिए। कोरोना वायरस संक्रमण के विषय में अधिक जानकारी, बचाव और रोकथाम के संबंध में लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की जो वेबसाइट है www.health.mp.gov.in, इस पर जाकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रतिदिन कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की जाती है और जनता से अपील की गई है कि लॉकडाउन का पालन करें, संक्रमण की कड़ी को तोड़ने में सरकार का सहयोग करें और अफवाहों से दूर रहें। यह थी समस्त जानकारी कोरोना वायरस के बारे में, जो कि अपडेटेड थी आज शाम 6 बजे तक की स्थिति में। अन्य प्रमुख समाचार दिन भर के आप देखना चाहें तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, जिसमें देश दुनिया के साथ ही मध्य प्रदेश के सभी जिलों की खबरें आप देख सकते हैं। जैसा कि आपको खबर मिल ही गई होगी कि लॉकडाउन को 14 और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अब 17 मई तक लॉकडाउन रहेगा। उसमें क्या क्या नियम बनाए गए हैं, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के लिए कौन कौन से रूल्स रहेंगे, सारी जानकारी आप उस वीडियो में देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लेकिन अस्त व्यस्त बिल्कुल न रहें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाल कलर का सब्सक्रिप्शन का बटन दबा करके। उसके बगल में ही होता है नोटिफिकेशन का बटन, वह प्रेस करके आप घंटी की तरह जो बटन बना होता है नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। यह सब कुछ एकदम निःशुल्क है। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और अन्य दोस्त जो भी आपसे जुड़े हो प्लीज़ उनको भी शेयर कर दें, ताकि विश्वसनीय सूचनाएं सभी तक पहुंच पाए। क्योंकि आप जानते ही हैं, अफवाहों का बाज़ार हमेशा गर्म रहता है और अफवाहें बहुत ही तेज़ी से फैलती हैं, जबकि अच्छी खबरें लोग उतना ज़्यादा तेज़ी से नहीं शेयर करते हैं। इसलिए अच्छी खबरें शेयर करने की आदत ज़रूर डालें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।